ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की तैयारियां, दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत, आलमी अमन और सफारतकारी का मरकज़। अमेरिका और ईरान के वफूद पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। इस्लामाबाद मुज़ाकरात से मुतालिक तफसीली मुशावरत। इजलास गुज़श्ता शब हुआ। आला अस्करी क़यादत भी शरीक हुई। वफाकी वज़रा इसहाक़ डार, मोहसिन नकवी और ख्वाजा आसिफ भी शरीक हुए। जंग बंदी में कलीदी किरदार अदा करने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भरपूर खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का कशीदगी में कमी पर इजहार इत्मीनान। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आएंगे। स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी साथ होंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की तस्दीक। कहा, मुज़ाकरात का पहला दौर मुकामी वक्त के मुताबिक हफ्ते की सुबह होगा। लेबनान जंगबंदी मुआहदे का हिस्सा नहीं, हम वही डील करेंगे जो अमरीका के बेहतरीन मफाद में होगी। ये एक नाजुक जंगबंदी है जिसके मुअस्सर होने में वक्त लग सकता है। हकीकी मुआहिदा होने तक अमरीकी जंगी जहाज, फौज और हथियार ईरान के अंदर और इर्द गिर्द मौजूद रहेंगे। किसी वजह से मुआहिदा ना हुआ तो पहले से बदतरीन बमबारी होगी। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। सोशल मीडिया बयान में कहा, हमारी फौज सामान समेट कर अगले मिशन की तैयारी कर रही है। ये पहले ही तय था कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होंगे। आबना हुर्मज़ खुली और महफूज रहेगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है, लेबनान पर हमले जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। लेबनान पर हमले जारी रहे तो मुज़ाकरात बेमानी हो जाएंगे। इसराइली कार्रवाइयाँ खतरनाक और अदम वाबस्तगी की अलामत है। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट बाकिर कालीबाफ का कहना है, बातचीत से पहले ही 10 नकात तजावीज़ के 3 अहम नकात की खिलाफ वर्जी कर दी गई। लेबनान पर हमले, ईरानी फ़ज़ाई हदूद में ड्रोन्स की दरअंदाजी की गई। ईरान की यूरेनियम अफसूदगी के हक़ की नफ़ी की गई। एक सूरत हाल में जंगबंदी या मुज़ाकरात गैर मामूल हैं। खिलाफ वर्जियाँ हुई तो जंगबंदी से दस्तबरदार हो सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, दुनिया लेबनान में कत्लेआम देख रही है। जंगबंदी की शराइत वाज़ेह और दो टूक हैं। अमरीका जंगबंदी या इसराइल के जरिए जंग में से एक का इंतखाब करे, गेंद अमरीकी कोर्ट में है। जंगबंदी का ताल्लुक सिर्फ ईरान से है, लेबनान शामिल नहीं। लेबनान की वजह से मामला टूटा तो ये ईरान का अपना इंतखाब होगा। सीज़ फायर हमेशा मुश्किलात का शिकार होता है। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की मीडिया से गुफ्तगू। ईरानी स्पीकर कालीबाफ के बयान पर रद्दअमल में कहा, 15 में से 3 नुकात पर इख्तलाफ है तो अच्छी बात है कि बहुत सी बातों पर इत्तफाक भी है। अमरीकी मीडिया और ईरान में कुछ लोग गलत 10 नुकात पेश कर रहे हैं। ईरान के पुराने नुकात रद्दी में फेंक दिए, नए 10 नुकात पर बात होगी। ईरान यूरेनियम अफजूदा ना करे। अब ईरानियों को अगला इकदाम उठाना होगा, वरना ट्रंप के पास जंग का ऑप्शन मौजूद है। बारूदी सुरंगों का खदशा, ईरान ने अपने हुर्मुज़ को मुकम्मल बंद कर दिया। बहरी जहाज़ों की बहिफाजत आमद-ओ-रफ्त के लिए मुतबादिल रास्ते मुकर्रर, बाकायदा नक्शा जारी। अपने हुर्मुज़ से गुजरने के लिए पासदारान इनकलाब से ताउन लाज़मी करार। ईरानी बहरिया ने खबरदार किया कि जो भी जहाज़ बगैर इजाज़त गुजरने की कोशिश करेगा तबाह कर दिया जाएगा। अमरीकी जरीदे के मुताबिक ईरान बहरी जहाज़ों से टोल टैक्स वसूल करेगा। जंग बंदी के बावजूद इसराइल की लेबनान पर वहशियाना बमबारी। 10 मिनट में 100 से ज़ायद मकामात पर हमले, 254 अफराद शहीद, 1165 से ज़ायद जख्मी। बैरूत, बीका और जनूबी लेबनान में कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। कासमिया पुल और कब्रिस्तान में जनाजे के दौरान भी बमबारी हुई। इसराइली फ़ौज का हिजबुल्लाह रहनुमा नईम कासिम के भतीजे को शहीद करने का दावा। अली यूसुफ हर्शी को बैरूत के इलाके तल्लत ख़यात में निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह का भी जवाबी वार, मनारा की मकबूजा बस्तियों को रॉकेटों से निशाना बनाया। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन का लेबनान को जंगबंदी मुआहिदे में शामिल करने का मुतालबा। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है, लेबनान की खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। तमाम फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहिरा करने और कशीदगी कम करने पर जोर।
पाकिस्तान के लिबनान में इसराइली हमलों की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है इसराइली इक़दामात खित्ते में अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। आलमी बरादरी से इसराइली जारत के खात्मे के लिए मौसर इक़दामात का मुतालबा। पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए जंगबंदी का मुकम्मल एहतराम नागुज़ीर करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन का टेलीफोनिक रब्ता। फ्रांसीसी सदर की पाकिस्तान की सालिसी और जंगबंदी कोशिशों की तारीफ। फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। फ्रांसीसी सदर का इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। दोनों रहनुमाओं का लिबनान में जारी जारहियत पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की हिमायत पर फ्रांसीसी सदर से इजहार तशक्कुर। खित्ते में अमन की बहाली के लिए तशद्दुद और खूनरेज़ी के खात्मे पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा आले खलीफा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार सफारती महाज पर सरगर्म। सऊदी मंसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार। इसहाक़ डार ने देरपाम के लिए पाकिस्तानी कोशिशों पर सऊदी हिमायत को सराहा। इसहाक़ डार की उज़्बेक मंसब और यूरोपीय यूनियन की खारजा उमूर की सरबराह से रब्ता। रहनुमाओं को मशरिक़ वुस्ता में आर्ज़ी जंगबंदी पर अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर। मशरिक़ वुस्ता में जंग शुरू होने के बाद सऊदी अरब और ईरान का पहला राब्ता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का सऊदी हम मनसब शहज़ादा बिन फैसल फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। जंगबंदी के बाद खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान सिक्योरिटी और इस्तेहकाम की बहाली, तनाव कम करने के तरीक़ों पर बातचीत हुई। इसराइल बासना आया। ईरान के साथ जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ। ईरान के शहर इस्फहान में धमाके। सूबे ख़ुज़िस्तान में इसराइली ड्रोन मार गिराया गया। ड्रोन का मलबा गिरने से एक बच्चा जाँ बहक। 24 घंटे में कुवैत पर ईरान से 4 मिसाइल और 42 ड्रोन हमले। पेट्रोल तनसीबात और बिजली घरों को नुकसान बनाया गया। जबकि ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की रस्म चहलम। मुल्क भर में ताज़ियती जुलूस। हज़ारों ईरानियों की शिरकत। पाकिस्तान इनकलाब के शहीद इंटेलिजेंस सरबराह माजिद ख़ातमी सुपुर्द खाक। किरमानशाह में हालिया हमलों में पाकिस्तान इनकलाब कमांडर रज़ा जाफर ज़ादा भी शहीद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नटली बैकर की अहम मुलाकात। इस्लामाबाद में होने वाली आला सतह के मुज़ाकरात पर भी तबादला ख्याल। मुज़ाकरात के इंतज़ामात से मुताल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा अमरीकी नायब सदर JD वेंस हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं। गैर मुल्की मेहमानों को सिक्योरिटी की फराहमी का जामे प्लान मुरतब किया। अमरीकी सफ़ीर नटली बैकर ने पाकिस्तान की मुखलिसाना किरदार की तारीफ़ की। खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी के बाद 3% तक इजाफा। अमरीकी खाम तेल WTI $97 फ़ी बैरल पर पहुंच गया। ब्रेंट खाम तेल 2.2% महंगा, $96.90 फ़ी बैरल। मशरिक़ वुस्ता जंग पूरी दुनिया के लिए ज़िंदगियाँ और रोज़गार मुतासिर कर रही है। IMF, वर्ल्ड बैंक और आलमी इदारा सेहत के सरबराहान के मुश्तरका बयान। कहा तेल और गैस की कीमतों में तेज़ी से इजाफा ट्रांसपोर्ट के मसाइल और ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का सबब बनेंगे। सबसे ज़्यादा बोझ दरामदात पर इन्हिसार करने वाले ममालिक पर पड़ेगा। सूरत हाल पर नज़र रखेंगे और मुतासर ममालिक की मदद के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टायर बनाने वाली चीनी कंपनी के चेयरमैन के वफ्द के हमरा मुलाकात। वज़ीर आज़म को नई सरमायाकारी के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और चीन के बिजनेस टू बिजनेस में मज़ीद वसअत के लिए तरजीह बुनियादों पर काम कर रहे हैं। हुकूमत पायदार, शफाफ और सहूलियात पर मबनी सरमायाकारी निज़ाम पर यकीन रखती है। SAFC के ज़रिए सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां हैं।
गुल प्लाजा में फायर फाइटिंग सिस्टम और अलार्म सिस्टम मौजूद न था। इमारत में महफूज इनखला के इंतजाम भी नाकाफी थे। तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक इमारत के बाहर रश और तामीराती कामों ने इमदादी कार्रवाइयाँ मुतासिर की। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। गुल प्लाजा तहकीकाती रिपोर्ट पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला की कमर्शल इमारतों के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट लाजमी करार देने की हिदायत। 3 वज़रा नासिर शाह, ज़ियालंजार और जाम इकरामुल्लाह धारेजो पर मुश्तमिल कमेटी कायम। कमेटी रिपोर्ट का जायजा लेकर सिफारिशात पेश करेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने पंजाब पुलिस पाकिस्तान ऐप का इफ्तिताह कर दिया। शहरी घर बैठे कीमती दस्तावेज़ात की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करा सकेंगे। पुलिस स्टेशन या खिदमत मरकज़ जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ऐप पर अंदराज के बाद FIR भी घर पर ही मौसूल होगी। मरियम नवाज़ का पंजाब पुलिस पाकिस्तान ऐप के इजरा पर इज़हार इत्मीनान। कहा, जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए आवाम के लिए आसानी पैदा करना हमारा अज़्म है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत वोट बैंक मनसूबों का जायजा इजलास। मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर, फ्लड रिजिलियंट, वेस्ट मैनेजमेंट और इको फ्रेंडली मनसूबों में पेशरफ्त का जायजा। ज़राअत और डेयरी फार्मिंग के फ़रोग के लिए हुकूमत पंजाब के इक़दाम। डिजिटलाइजेशन मनसूबों का जायजा। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब ने कहा, शहरियों को डिजिटलाइजेशन के ज़रिए साफ शफाफ तरीके से सर्विसेज की फराहमी हुकूमत पंजाब का मिशन है। मरियम की दस्तक, ई खिदमत मराकिज़, ई बेस और ई पे जैसे मनसूबे डिजिटाइज की कामयाबी की मिसाल हैं। पंजाब में मुफ्त सफरी सहूलियात, राइडरशिप के नए रिकॉर्ड कायम। पंजाब 5 रोज़ में 50 लाख मुसाफिरों ने मुफ्त सफरी सहूलियात हासिल की। मेट्रो बस सर्विसेज, ऑरेंज लाइन, मेट्रो ट्रेन, स्पीडो और इलेक्ट्रिक बसों में मुसाफिरों की गैर मामूली दिलचस्पी। महकमा ट्रांसपोर्ट के मुताबिक 4 से 8 अप्रैल तक 47,96,000 से ज़ायद मुसाफिरों ने फ्री सर्विस से फ़ायदा उठाया। 5 रोज़ में ऑरेंज लाइन, मेट्रो ट्रेन से तकरीबन 15,26,000 मुसाफिरों ने सफ़र किया। लाहौर मेट्रो बस सर्विस से 8.5 लाख, स्पीडो बस से 7 लाख से ज्यादा मुसाफिरों ने सफर किया। ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों में 1,07,000 से ज्यादा मुसाफिरों ने फ्री सफर किया। मुल्तान रावलपिंडी में भी लाखों मुसाफिरों ने फ्री सर्विस का फायदा उठाया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, काश्तकारों के लिए फ्यूल सब्सिडी की मद में अहम संग मील अबूर कर लिया। 3,31,000 काश्तकारों को फ्यूल सब्सिडी फराहम कर दी गई। मजमूई तौर पर 3 अरब रुपए शफाफ अंदाज में जारी किए गए। सब्सिडी 19,40,000 एकड़ ज़रई रकबे के लिए दी गई है। रियासत मुखालिफ बयानिए का रास्ता कलम और किताब से रोकेंगे। नौजवान सोशल मीडिया पर प्रोपोगेंडे का डटकर मुकाबला करें। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का गवादर में तकरीब से खिताब। कहा, सूबे में मेरिट की बालादस्ती पर यकीन रखता हूँ। मुलाजमतों की फराहमी सिर्फ मेरिट पर होगी। सिफारिश का कल्चर ख़त्म कर दिया। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना है, पाकिस्तान को मिलने वाली पज़ीराई हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। काबीना के बगैर ही कारकर्दगी बेहतरीन है। जल्द ही काबीना पूरी की जाएगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत पोलियो टास्क फोर्स का इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, मुल्क गिर इंसदाद पोलियो मुहिम 13 से 19 अप्रैल तक चलाई जा रही है। सिंध भर में 83,000 से ज़ायद फ्रंट लाइन वर्कर्स तैनात किए जाएंगे। कराची में मंकी पॉक्स का दूसरा केस रिपोर्ट। सिंध इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल में 22 साला नौजवान में मंकी पॉक्स की तस्दीक। MS सिंध इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल के मुताबिक मरीज बफर जोन का रिहायशी है। रिपोर्ट मुस्बत आने पर आइसोलेशन में मुंतकिल कर दिया गया।
पाक फौज का अवामी फलाह और खिदमत में भी तारीखी किरदार। KP में बारिशों के बाद पाक फौज की रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी। मोहम्मद बाजोर, तीरा, चित्राल और खैबर में सड़कें, पुल और मकानात मुतासिर। फ्रंटियर कोर के जवानों की मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ। मुकामी अफराद का पाक फौज को खिराज तहसीन। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने अमेरिका ईरान जंगबंदी को सफारतकारी की फतह करार दे दिया। अमेरिकी नशरियाती इदारे CNN को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान ने हमेशा मुस्बत सफारतकारी को तरजीह दी। फरीकैन के एतमाद करने पर उनके मशकूर हैं। इसराइल का गजा पर ड्रोन हमला। अल जजीरा TV के सहाफ़ी शहीद हो गए। मोहम्मद वशा की गाड़ी में निशाना बनाया गया, गाड़ी जलकर तबाह हो गई। गजा में अक्टूबर 2023 से अब तक शहीद सहाफ़ियों की तादाद 262 हो गई। दूसरी जानिब इसराइल की मकबूजा मगरबी किनारे में मज़ीद यहूदी बस्तियाँ कायम करने की मंजूरी। मस्जिद अक्सा को 40 रोज़ बंद रखने के बाद खोल दिया गया। इसराइली हुकाम ने सुबह सवेरे नमाजियों को मस्जिद जाने की इजाज़त दे दी। लबनान में इजरायली बमबारी के खिलाफ वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज। हमले रोकने के लिए इसराइल पर दबाव डालने का मुतालबा। इसराइल की जारत के खिलाफ ईरान में एहतजाज। हिजबुल्लाह के हक में मुजाहरे। लबनान को जंगबंदी मुआहदे में शामिल करने का मुतालबा। PSL 11 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स को 9 विकेटों से हरा दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 101 रन का हदफ 11वें ओवर में पूरा कर लिया। डेविड कॉनवे ने 59 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। लाहौर कलंदर्स की पूरी टीम 18.3 ओवर्स में 100 रन पर ढेर हो गई। सिकंदर रजा 25 और हसीबुल्लाह 19 रन बनाकर नुमाया रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड के क्रिस ग्रीन ने 3 विकेटें हासिल की। शादाब खान, इमाद वसीम और रिचर्ड की 2-2 विकेटें। दूसरे मैच में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने। कराची की पिच आसाना थी, संभल कर खेलना ज़रूरी था। इफ्तिखार अहमद से बेहतर कोई पिच रीड नहीं करता, उनके तजुर्बे से हम भी सीखते हैं। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम कहते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने मैचेस फिनिश नहीं किए, बहुत मैच फिनिश भी किए हैं। बाबर आजम ने सहाफ़ी से कहा, विराट कोहली से मवासने का सवाल जिस मकसद के लिए कर रहे हैं उसे रहने ही दें। पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज़ 8 मई से शुरू होगी। बाज़ाब्ता शेड्यूल का ऐलान अगले हफ्ते होगा। कौमी टीम 4 मई को ढाका रवाना होगी। मॉन्टी कार्लो मास्टर्स में साबिक आलमी नंबर 1 डैनियल को बदतरीन शिकस्त। इटली के वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी से हारने पर डैनियल ने गुस्से में रैकेट ही तोड़ दिया। मैथ्यू बार्टिनी ने मेदवेदेव को एक गेम ना जीतने दी। जर्मनी के अलेक्जेंडर ने चिली के क्रिस्टियन ग्रीन को हरा दिया। सऊदी फुटबॉल लीग में अल हिलाल का अल खलूद के खिलाफ गोल्स का छक्का। अल हिलाल की 6-0 से फतह। करीम बेंजेमा की हैट्रिक। अल फाय और अल अहली का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। यूएफा चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मैन ने लिवरपूल को हरा दिया। एटलेटिको मैड्रिड ने बार्सिलोना को 2 गोल से शिकस्त दी। जज्बात व एहसासात के असीम शायर मुनीर नियाज़ी का 98वां यौम पैदाइश आज। खूबसूरत शायरी की बदौलत मुनीर नियाज़ी चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा हैं। मैंने कहा जाओ यहाँ से, ले जाओ इसे भी साथ। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा बच्चा और तुम्हारा इश्क, कुछ नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। अपने बच्चे से नफरत करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी कुम्हार का
अपने ही हाथों से बनाए हुए मिट्टी के बर्तनों को जमीन पे पटक देना। कहते हैं रास्ते कहीं ना कहीं जाते हैं, मगर मेरे लिए तो जिंदगी जैसे रास्ते में कहीं खत्म हो गई थी। और ड्रामा सीरियल मिसेज एंड मिस्टर शमीम की शानदार शुरुआत, शमीम का मजबूत किरदार नाजरीन की तवज्जो का मरकज, नुमान एजाज और सबा कमर की ज़बरदस्त अदाकारी। ड्रामा देखिए हर जुमेरात से हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।